हमारे जनरल सेक्रेटरी जगत प्रसाद नड्डा जी, तरुण विजय जी और झंस्कार वैली से ये डेलीगेशन लेकर आए वहाँ के प्रमुख श्री वेन लामा घोषपाल झोटपा, एक्स वाइस चेयरमैन नेशनल कमीशन एसटी एंड एससी, वेन लामा लॉब्जिंग डमोची, श्री टूडू पोन्स्टोंग, प्रेसिडेंट झंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन, श्री स्टैनिज नरबू, काउंसिलर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल, श्री स्टैनिज लकब, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बीजेपी झंस्कार, श्री तंदूप ताशी झंस्कार, श्री ताशी स्पलगॉन झंस्कार, श्री तेसरिंग तारगेस झंस्कार, श्री सोनम लोटस झंस्कार, इस सब प्रतिनिधि मंडल का मैं बहुत स्वागत करता हूं। और मेरी चर्चा हुई तरुण विजय जी से, ये बड़ा दुखद है कि हमारे देश में 7 महीने जिनका जीवन पूरे हमारे देश से कट जाता है, ऐसे लोग बॉर्डर पर, चाइना बॉर्डर पर बहुत ही दुखी और अन्यायग्रस्त के रूप में वहाँ रह रहे हैं। उनकी मूलभूत समस्या रोड की है। बहुत बार आवाज़ उठाने की उन्होंने कोशिश की, पर जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उन्होंने जानबूझकर वोट बैंक पॉलिटिक्स को सामने रखते हुए भेदभाव करके इनके ऊपर सातत्य से अन्याय किया है। और ये पूरा डेलीगेशन और उसकी चर्चा भी मेरी हुई है तरुण जी से, पूरा मेमोरेंडम मुझे मिला है। मैं 2 बातें आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि पहली बात, आपका ये पूरा विषय भारतीय जनता पार्टी की ओर से 15 दिन के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन के लिए हम लोग उसको, आपके ऊपर जो अन्याय हो रहा है इसको सबमिट करेंगे और ह्यूमन राइट कमीशन से जम्मू कश्मीर की सरकार और भारत सरकार को पार्टी बनाकर उनको ह्यूमन राइट कमीशन को इसके बारे में निर्णय करने के लिए उसकी तरफ से फॉलोअप करेंगे। दूसरी बात, ये बहुत ही गंभीर मसला है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुषमा जी और अरुण जी दोनों को ये रिपोर्ट की एक कॉपी मैं आज ही दे रहा हूँ। और तरुण जी को भी मैंने अनुरोध किया है कि पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दोनों सदनों में आपका विषय भी हम उठाएंगे और आपको सहयोग करेंगे। हमारे जगत प्रसाद नड्डा जो जनरल सेक्रेटरी है और हिमाचल प्रदेश में मंत्री ही थे, वो रिज़ाइन करके पार्टी का काम कर रहे हैं और ये पूरे क्षेत्र का, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरा, ये सभी एरिया का जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं, देखते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वो आपकी सब बातों को यहाँ सुनेंगे और तरुण विजय जी और आप उनसे चर्चा करिए और पूरा करके, और इस विषय की तरफ भारतीय जनता पार्टी आपके साथ रहेगी और आपको न्याय दिलाएगी, ये वचन मैं आपको देता हूँ। मुझे एक कार्यक्रम में जल्दी जाने का है, इसलिए थोड़ी जल्दी होने के कारण नड्डा जी का पूरा डिस्कशन होने के बाद उस रिपोर्ट को फिर से मैं अपने तरफ लेकर इस पर उचित कार्रवाई करूंगा, ऐसा वचन मैं आप सबको देता हूं। आप इतने दूर से यहाँ आए हैं और तरुण विजय ये पहले एमपी है कि वो उस जगह पर पहुँचे हैं और वहाँ पहुंचकर उन्होंने अपने दुख और दर्द को आप सबको यहाँ लेकर आए। मैं निश्चित रूप से लद्दाख में अब भारतीय जनता पार्टी का भी संगठन काफ़ी स्ट्रांग बना है। वहाँ के पुराने काफ़ी काउंसिलर नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं और मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप भी वहाँ संगठन की ताकत बढ़ाइए और पूरी तरह से आपके साथ भारतीय जनता पार्टी रहेगी और इसमें आपको जरूर न्याय देगी, यही विश्वास देता हूँ। और नड्डा जी वो काफ़ी जानकारियाँ कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इस सब प्रदेशों के बारे में रखते हैं और तरुण जी हैं। और अभी 15 दिन के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन में भी ये रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे और हम आपके लिए निश्चित रूप से लड़ेंगे, ये आपको मैं विश्वास देना चाहता हूँ। आप सभी बातें इनको बताइए और ज़रूर इस पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत सर, आज ए राजा सोपी पार्टी ने जो सेक्रेटरी थे, वो प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी, उनको हटा दिया है। आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो एक राजनीतिक उसके चल रहा है, आई वॉश कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं? बहुत ही सर, छोटा सा सर जवाब देंगे आप। तो वैसे हम लोग क्या है सर, आप
देखिए, सेंट्रल कैबिनेट में जो निर्णय हुए हैं, जो राजा और उनके मंत्री करके उन्होंने निर्णय किए हैं, उसको कहीं ना कहीं सेंट्रल कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर इनकी अनुमति से ये निर्णय हुए हैं। और ये बात साफ है कि जब प्रधान सचिव ने उसके ऊपर नोट पे लिखा था कि इस प्रकार का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के इसमें से प्राइजिंग का आइटम निकाल देना ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए घातक होगा, उसको उस समय प्रधानमंत्री अगर स्वीकारते तो शायद ये नौबत नहीं आती। और इसलिए जो कौन से दबाव के अंदर प्रधानमंत्री जी ने ओवररूल करके उनको अनुमति दी, एक प्रकार से इस डिपार्टमेंट में खुले रूप से करप्शन करने के लिए एक अनुमति, लाइसेंस प्राप्त हुआ केंद्र सरकार से, और उसके कारण ये काम हुआ है। मुझे लगता है यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने डीएमके को जैसे ये डिपार्टमेंट आउटसोर्स किया था, और इसलिए इसके जो गॉडफादर कौन है, सरकार में इसका किस किस साथ संबंध रहा है, इन सब बातों की जानकारी मिलना देश की जनता का अधिकार है। और जब तक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनती तब तक इसके तथ्य सामने नहीं आएंगे। कहीं कलमाड़ी को और कहीं राजा को, भले वो दोषी हो, उनको बलि देकर बाकी लोग अपना चेहरा साफ नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस पार्टी और यूपीए इसका पूरा संबंध जुड़ा हुआ है, और उनके अनुमति के बिना इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। और इसलिए केवल उस पर कार्रवाई करना, दिखाना लोगों के नज़रों में कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये उतना ही केवल आई वॉश होगा। जब तक इसके आखिरी मुद्दे तक, आखिरी पॉइंट तक इंक्वायरी नहीं जाती और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है ये बातें दुनिया के सामने नहीं आती, तब तक भारतीय जनता पार्टी का इस पर कोई समाधान नहीं है। और इसलिए जेपीसी के द्वारा ये पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और ब्लैक एंड वाइट में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इसका जो सत्य है वो हिंदुस्तान की जनता के सामने आना चाहिए। यही हमारी मांग है। धन्यवाद।